आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी का एक बेहतरीन स्कीम जिस प्लान को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, चाहे वो चाइल्ड एडुकेशन पर्पस, चाइल्ड मैरिज पर्पस या फिर अपने लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी इस प्लान को यूज कर सकते हो। इस एलआईसी स्कीम में हम लोग सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपका बजट हाई, मीडियम या फिर लो हो। इस प्लान में निवेश करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो। अब ये प्लान स्कीम एक्चुअली है क्या, ये प्लान क्या ऑफर करती है? ये प्लान में आपको वन टाइम डिपॉजिट करना पड़ता है, यानी सिर्फ एक बार आप डिपॉजिट कीजिए, एक बार जमा कीजिए एंड आपको हाई रिटर्न मैच्योरिटी मिलेगा, यानी लमसम आपको एक मैच्योरिटी मिलेगा। अब इस प्लान में आप सिर्फ 50,000 निवेश करके इस प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस प्लान में आप सेविंग्स कर सकते हो। आप अगर 50,000 करते हो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आपको 7 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप यही अगर आप 1 लाख का निवेश करते हो, वन टाइम डिपॉजिट करते हो, एक बार के लिए निवेश कर देते हो एंड निवेश करके छोड़ देते हो, आपको 14 लाख का रिटर्न मिलेगा। इस एलआईसी स्कीम में अगर 5 लाख रुपया जमा करते हो आपको 70 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो अगर हाई बजट है आप 10 लाख रुपया वन टाइम डिपॉजिट कीजिए, यानी एक बार के लिए जमा कीजिए। इस एलआईसी का स्कीम में 1,40,00,000 के आसपास आपको एक लमसम मैच्योरिटी मिलेगा, हाई रिटर्न मैच्योरिटी मिलेगा। अब इस प्लान स्कीम को जब भी देखोगे कई सवाल आपके मन में आया होगा, हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग स्कीम डिटेल्स फुल प्रोसेस को देख लेते हैं। सपोज आप 5 लाख रुपया निवेश करते हो, इस स्कीम में वन टाइम डिपॉजिट करते हो, आपको कितना रिटर्न मिलेगा? जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था 70 लाख का रिटर्न मिल जाएगा। हम लोग इस प्लान में हम लोग टर्म को रखे हैं 21 साल। 21 साल के लिए आप निवेश कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली आप इसमें निवेश कर सकते हो। मैंने इधर 21 साल लिया है, आप इसको 15 साल या फिर 12 साल आपके अकॉर्डिंगली आप टर्म को सिलेक्ट कर सकते हो। यानी आप अगर 21 साल के लिए 5 लाख रुपया जमा करते हो आपको 70 लाख का रिटर्न मिल रहा है, यानी 5 लाख आपका जमा हो रहा है, टोटल 5 लाख आपका 70 लाख बन रहा है। 21 साल में आपको 14 टाइम्स यानी 14 गुना के आसपास रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। सेम अगर इस एलआईसी का स्कीम में आप अगर 1 लाख रुपया वन टाइम डिपॉजिट करते हो, एक बार के लिए जमा करते हो, आपको 14 लाख का रिटर्न मिलेगा। टर्म अगेन हम लोगों ने 21 साल ही लिया, यानी 21 साल आपको 1 लाख रुपया जमा करके छोड़ देना है, आपको 14 लाख का रिटर्न मिल रहा है। यानी देखा जाए तो ओवरऑल 1 लाख आपका 14 लाख बन रहा है, यानी ये 14 गुना के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है 21 साल में। अब इस प्लान स्कीम को आप किसी भी टर्म पे आप ले सकते हो। इधर हम लोगों ने 21 साल का डिस्कस किया है, आप इसको 15 साल भी ले सकते हो, 12 साल भी ले सकते हो। आपके गोल या टारगेट के हिसाब से आप टर्म को चूज कीजिए, समय को चूज कीजिए, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है, जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है क्या वो टैक्सेबल है? तो आंसर इज यस, टैक्सेबल है, बट पार्शियल टैक्सेबल है। जो भी नॉन टैक्सेबल पोर्शन है, जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो उसको आप अंडर सेक्शन 80C में दिखा सकते हो, एंड जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो अंडर सेक्शन 1010D में आप IT फाइल में शो कर सकते हो। टैक्सेबल पोर्शन में 2 तरह का टैक्स होगा, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी STCG, दूसरा है LTCG। महंगाई का रेट जो है 6 से 8% है, यानी इन्फ्लेशन रेट है 6 से 8%। चीजों का प्राइस इतना तेजी से इंक्रीज हो, आप अगर अभी से सही से सेविंग्स नहीं करते हो, एक ऐसा सेविंग्स कर रहे हो जिधर आपको 6 से 8% ही रिटर्न मिल रहा है, तो वो उस टाइप का सेविंग्स अगर करोगे तो आपको बाद में जाके काफी पछताना पड़ेगा। यानी आपको डाइवर्सिफाइड करना है आपको सेविंग्स, यानी कुछ पोर्शन आपको एक गारंटेड स्कीम में रखना है जिधर आपको 6 से 8% गारंटेड मिलेगा, एंड कुछ पोर्शन आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्कीम में जाना है जिधर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा एज वेल एज आपको रिटर्न पाने का चांस भी काफी ज्यादा होगा। अब इसमें तीसरा सवाल आ जाता है कि जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है क्या वो गारंटेड है? तो आंसर इज पार्शियल गारंटेड है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है एक LIC एंड म्यूचुअल फंड स्कीम का। म्यूचुअल फंड स्कीम हम लोगों ने जो लिया है इस एग्जांपल में वो है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जो कि जिधर आप लोगों ने लैमसम इन्वेस्ट किया। LIC का जो हम लोग स्कीम लिए है वो है LIC सिंगल एंडाउमेंट प्लान, जो कि टेबल नंबर 917 है। म्यूचुअल फंड में हम लोग 40% अपना फंड को डाइवर्सिफाइड किया है, यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको 5 लाख का करना है तो म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने 2 लाख दिया है, एंड LIC में 60% यानी 3 लाख का हम लोग इन्वेस्ट किया है, एंड दोनों का टर्म हम लोगों ने 21 साल किया है। अब आपके नीड के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपका अगर 15 साल के लिए रिक्वायरमेंट है 15 साल रखो, आपका 12 साल का रिक्वायरमेंट है 12 साल रखो, बट आपको 60-40% में आपको डिवाइड करना है, 40% म्यूचुअल फंड एंड LIC में 60%। अब जो भी आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रहा है वो फिक्स नहीं है, LIC आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड म्यूचुअल फंड आपको हाई ग्रोथ रेट बना के दे रहा है ताकि
आगे जाके आपको महंगाई के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज 6 से 8% जो आपको इन्फ्लेशन रेट बनेगा उसको आप ऑलरेडी कवर कर दोगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। चौथा जो सवाल आता है वो ऑल्टरनेटिव स्कीम, यानी इस LIC स्कीम के अलावा और कोई अच्छा स्कीम है क्या एट द मोमेंट। तो एक पॉपुलर LIC स्कीम है जिधर आपको 12,000 महीना आपको मिलेगा लाइफ टाइम बेसिस में, यानी हर महीना आपको 12,000 मिलेगा, साथ ही में 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। अगर इस LIC स्कीम के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।